मेरे पास है ये एप्पल का एयरपॉड्स प्रो सेकेंड जनरेशन डुप्लीकेट वाला, जिसको मैंने अंडर 1000 में रोड साइड से परचेज किया है। इसका अनबॉक्सिंग एंड डिटेल रिव्यू के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसमें मैंने सब कुछ क्लियर बताया है। बाकी आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, इसको मेरा यूज किया 30 डेज हो चुका है। एक डुप्लीकेट एयरपॉड्स प्रो होने के बावजूद भी क्या क्या चीजें आपको अच्छा मिल जाता है, क्या क्या बुरा मिल जाता है, सब कुछ इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के ऑसम वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहता हूँ। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक्निटी के एक और नए फेस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बहुत ही सही है। मतलब जो ओरिजिनल वाला एयरपॉड्स प्रो होता है सेम उस टाइप का आपको फील देगा। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि सब कुछ आपको D2 कॉपी करने की कोशिश किया गया है। कोशिश क्या किया गया, मतलब एकदम D2 कॉपी कर दिया। हाँ, सिर्फ पीछे जो मेड इन कैलिफोर्निया है वहां पर मेड इन कैलिफोर्निया लिख दिया, बस। उसके अलावा कुछ भी डिफरेंस आपको नहीं समझ में आता है। जैसे आप मोबाइल से कनेक्ट करोगे एयरपॉड्स प्रो वगैरह लिख के आता है, आप बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाओगे कि डुप्लीकेट वाला है। बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा सही लग रहा है। मैं इसको जैसे मैंने बताया आपको 1 महीने से यूज कर रहा हूँ, रेगुलर मेरा यूज होते रहता है, तो काफी ज्यादा सही लगा। एंड इसको मैं इस टाइप का कुछ केस के साथ यूज करता हूं तो बेस्ट लगा मुझे। मतलब केस के साथ तो बहुत ही सही है। बाकी ऐसे यूज करने से क्या होगा पता है, व्हाइट कलर है ना, थोड़ा गंदा ज्यादा होगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर ऐसा कुछ आप केस यूज करते हो तो इसके साथ फिर सही रहेगा, कोई भी दिक्कत होने वाला बात नहीं है, जैसे मैं केस के साथ यूज करता हूं। बाकी मजबूत टिकाऊ भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गिराना है। मैंने अभी तक गिराया नहीं है, बिल्कुल सही से रखा है, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है। ये जो इसका कवर है ना, ये टूटने का डर रहेगा अगर गिरेगा तो वो चीज आपको ध्यान रखना है, सही से यूज करना है। बाकी व्हाइट कलर में बिल्कुल प्रीमियम वाला फील होता है। मतलब किसी के सामने भी आप अगर इसको ओपन करके अपना ईयरबड्स वगैरह लगाओगे ना, तो वो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा उनको कि ये डुप्लीकेट है। उनको लगेगा कि रियल में आप एप्पल का एयरपॉड्स प्रो यूज कर रहे होंगे। एंड हाँ, इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी स्पेक्स वगैरह नहीं बताने वाला। उसके लिए आप मेरा पिछले वाला वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो बात करते हैं इसका साउंड क्वालिटी। इसको यूज करके मुझे पर्सनली साउंड क्वालिटी इसका कैसा लगा, तो बहुत ही ज्यादा सही है। मतलब साउंड क्वालिटी में मैं कुछ भी खराबी नहीं बोल सकता हूँ। देखो, मेरा ईयरपॉड्स मैं यूज करता हूँ टाइम पे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं दिन भर लगा के रखा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दिन भर जो ईयरपॉड्स वगैरह लगाते हैं मत लगाया करो, सही नहीं है। मैं इसको कब यूज करता हूँ, जब मुझे मूवीज वगैरह देखना होता है। फिर भी मैं इस टाइप का ब्लूटूथ ईयरबड्स वगैरह प्रीफर नहीं करता हूँ। मैं प्रीफर करता हूँ ऑक्स केबल वाला जो ईयरफोन्स आता है, मतलब वायर वाला, मैं उसी को ज्यादा प्रीफर करता हूँ। लेकिन मैंने S23 परचेज कर लिया है, जिसमें 3.5 mm का जैक नहीं मिलता है, जिस कारण प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे इसको परचेज करना पड़ा। वरना ये सब से मैं बहुत ही ज्यादा दूर रहता हूँ। लेकिन हाँ, अब जब परचेज कर लिया है तो इसको मैं यूज करता हूँ कब, जब मुझे मूवीज वगैरह वेब शोज वगैरह देखना होता है उस टाइम। तो जैसे मान के चलो 3 घंटा मैं देख रहा हूँ, कोई भी वेब शोज हो गया, कोई भी मूवीज हो गया, 2.5 घंटे 3 घंटे का जो भी हो, तो इसको मैं रेगुलर यूज करता हूँ उस टाइम। तो उस टाइम मुझे साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा सही लगता है, कुछ भी खराबी नहीं है। अगर आप सॉन्ग्स वगैरह भी सुनते हो ना, सॉन्ग्स वगैरह भी काफी अच्छा आउटपुट निकल कर आता है एंड सुनने में काफी आपको मजा आता है। ऐसा नहीं कि डुप्लीकेट है तो कुछ भी चाइनीज टाइप का साउंड आ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मैंने ऑर्डर किया था मीशो से इसी टाइप का ईयरबड्स, वो वीडियो भी चैनल पर डला हुआ, जाकर उसको भी देख लेना। उसका साउंड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा घटिया था, जो कि वो शायद मैंने 400 या 500 का में परचेज किया था। तो वैसा साउंड क्वालिटी इसमें नहीं है, इसमें साउंड क्वालिटी बहुत ही सही है। एंड इसके साथ ही बात करें इसका बैटरी बैकअप का, तो जैसे मैंने कहा आपको 3 घंटा का मैं मूवीज देखता हूं तो क्या होता है, उसमें बैटरी एकदम डाउन हो जाता है। मतलब मान के चलो खत्म ही हो जाता है। 3 घंटा का बैकअप मिलेगा ईयरबड्स का, जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है। एंड ऐसा करके मैं 4 मूवीज देख सकता हूँ। मतलब मैं पर डे तो मूवीज नहीं देखता हूँ, लेकिन हाँ, 1 दिन 2 दिन 3 दिन छोड़ के मैं मूवीज देखता हूँ, तो 4 मूवीज मेरा कंप्लीट होता है। उसके बाद क्या होता है, केस का चार्ज भी खत्म होता है। यानी केस के साथ अगर बात करें ईयरबड्स का तो 12 घंटे का बैकअप मिलेगा, एंड विदाउट केस का बात करें तो 3 घंटा का बैकअप मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से सही है। नेक्स्ट आता है इसका कॉलिंग क्वालिटी कैसा है, तो बिल्कुल ही खराब है। एक वर्ड पे मैं बोलना चाहूंगा, मतलब बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट बंदे को आपका आवाज कुछ भी सुनाई नहीं मिलेगा। हाँ, उसका आवाज आपके पास आएगा, लेकिन इसका जो माइक्रोफोन है ना, वो बहुत ही घटिया माइक्रोफोन है। नेक्स्ट बंदे को कुछ भी सुनाई नहीं मिलता है। आपको बार बार अगर आप यूज कर रहे हो, मतलब मूवीज देखते टाइम या तो सॉन्ग्स वगैरह सुन रहे हो, उस बीच में अगर किसी का फोन आ गया तो आपको ब्लूटूथ ऑफ करना पड़ेगा, फिर डायरेक्ट आपका हैंडसेट से बात करना पड़ेगा, जो भी फोन से आप बात करते हो। अगर आप सोचोगे इससे बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप कॉल के लिए स्पेशली इसको परचेज कर रहे हो, नहीं करना है, बिल्कुल बेकार है। कॉल के लिए बना ही नहीं है ये चीज। एंड अब बहुत किसी का सवाल आता है कि इसको चार्ज करने में कितना टाइम लगता है, मतलब केस को चार्ज करने में। तो इसको मैं जब चार्ज लगाता हूँ तो 2 से 2.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। मतलब इसके सामने में एक लाइट दिया हुआ है, जैसे आप चार्ज पे लगाओगे तो लाइट ब्लिंक करना चालू कर देता है। एंड जैसे आपका फुल चार्ज हो जाएगा, वो लाइट क्या होगा, ब्लिंक करना बंद कर देगा, मतलब सिंगल जल के रह जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, फुल चार्ज हो चुका है। एंड जैसे मैं कहा आपको 2 से 2.5 घंटे का टाइम लगता है फुल चार्ज होने में, जो कि काफी ज्यादा सही है। कहीं अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो 2 घंटा सफिशिएंट है इसको चार्ज करने के लिए। बाकी अगर ज्यादा आप यूज नहीं करते हो तो ऑलरेडी आपका केस
डेज चार्ज रहेगा। एंड साथ ही ईयरबड्स में टच फंक्शन दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ नाम का दिया हुआ, कुछ भी मतलब नहीं है। टच फंक्शन बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। हाँ, इन ईयर डिटेक्शन का एक फंक्शन दिया हुआ जो कि प्रॉपर वर्क करता है। जैसे मैं मूवीज वगैरह देखता हूँ, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे एमएक्स प्लेयर से हो, चाहे कोई भी नेटफ्लिक्स वगैरह से हो, तो इसको जैसे मेरे कान पे लगा हो रहता है तो ठीक प्ले होता है। जैसे मैं इसको कान से बाहर निकालूंगा ना, तो वैसे क्या होता है, पाउस हो जाता है। फिर इसको प्ले करना है तो आप इसको कान में लगा दो, ऑटोमेटिक से वो प्ले हो जाएगा। ये वाला काफी सही से वर्क करता है। बाकी जो टच फंक्शन है कब क्या काम करता है मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे मैं कभी कभी क्या होता हूँ ना, लेफ्ट वाला को मैं निकालता हूँ, मैं रेगुलर यूज करता हूँ, तो मेरे जैसे मैंने कहा आपको, मैं अच्छा नहीं लगता ज्यादा मुझे यूज करना, तो मुझे निकालना ही पड़ता बीच बीच में। तो जैसे मैं इसको निकालूंगा बाहर, तो अगर थोड़ा क्लिक होकर आ गया ना, तो पता नहीं मेरा जो मोबाइल का बिक्सबी एक फंक्शन दिया हुआ सैमसंग का, अगर आपको पता है यूज करते होंगे तो वो फंक्शन ऑटोमेटिक से ऑन हो जाता है। फिर मुझे बैक करना पड़ता है, मतलब कुछ भी हो जाता है, कभी भी टच करो कुछ भी फंक्शन वर्क करने लग जाता है। तो बस यही चीज मुझे खराबी लगा, जो टच फंक्शन का आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज है, अगर इधर उधर टच हो गया तो दिक्कत है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, फिर आपको बैक करके वापस से प्ले करना पड़ेगा। वो चीज थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ एक केबल मिला हुआ, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इसको चार्ज करने के लिए, जो कि टाइप-C टू लाइटनिंग पोर्ट है, ठीक है। लेकिन अब केबल का दिक्कत क्या है, जैसे मैं इसको चार्ज पे कनेक्ट करूँगा ना, तो ये चार्ज नहीं लेता है केबल के थ्रू, पता नहीं क्यों। देखो ये हो गया। अब मेरे पास सैमसंग का जो ओरिजिनल चार्जर है, ये भी मेरा C2C है, तो जस्ट इसको मैं कनेक्ट करता हूँ C के साथ। एंड देखो इसको मैं, सामने मेरा बोर्ड है, एंड इसको मैं यहाँ जस्ट कनेक्ट करता हूँ। मैं स्विच ऑन करूँगा तो ये चार्ज होना चाहिए, लेकिन देखो ये चार्ज नहीं हो रहा है। ये लाइट जलना चाहिए, लेकिन लाइट नहीं जल रहा है। पता नहीं, शायद केबल का दिक्कत होगा, बट केबल से चार्ज नहीं होता है। तो इसको चार्ज करने के लिए मुझे एक अल्टरनेट उपाय करना पड़ता है। वो क्या है मैं दिखाता हूँ आपको। ये केबल को हटा देना है, एंड मेरा वाला जो केबल था इसको लगा देना है। एंड देखो मेरे पास एक कनेक्टर है, ये वाला, जो टाइप-C टू लाइटनिंग पोर्ट, जो मैं ग्रेनारो का माइक यूज़ करता हूँ ना, उसी के साथ मुझे ये मिला था। तो सिंपली यहाँ पर मैं टाइप-C अपना लगा देता हूँ, एंड इसको मैं लाइटनिंग पोर्ट पर डाल देता हूँ। अब देखो मैं स्विच ऑन करूँगा तो देखो इसका लाइट जलना चालू हो गया, मतलब ये चार्ज हो रहा है। देखो ये ब्लिंक कर रहा है स्टेप का, एंड जब फुल चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लिंक करना बंद हो जाएगा। मतलब यही दिक्कत है, पता नहीं केबल का प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास इस तरह कुछ कनेक्टर वगैरह है तो ऐसा आसानी से चार्ज हो सकता है। एंड गाइस, इसको मैं 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो मैग्नेट है ना, बहुत ज़्यादा सही है। मतलब टाइम के साथ मैग्नेट भी कमज़ोर हो जाता है, लेकिन इसका बहुत सही है। देखो अभी तक इसका ये चीज़ काफ़ी सही है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हुआ, नया में जैसे था वैसे ही है। बाकी जब इसको मैंने परचेज़ किया था रोड साइड से, मैं जस्ट वीडियो बनाने के लिए परचेज़ किया था। मुझे नहीं लगा था कि इतना दिन तक टिक जाएगा। मुझे लगा था कि कुछ दिन चलेगा, उसका ऑटोमेटिक से ख़राब हो जाएगा। मेरा एक कंटेंट मिल जाएगा आपके सामने देने के लिए, जिस तरह का सामान मत परचेज़ करो। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं इसको रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ 1 महीना से, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे बीच में ये भी डर लग रहा था कि मैं कान में लगाया हुआ हूँ, पता चला मेरे कान में ब्लास्ट कर जाए। ऐसा बहुत सारा केस आ रहा है। ये सब का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ हुआ नहीं है, ना हो तो ही बेटर है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें होता है, मतलब कुछ हम लोग भरोसा कर लेते हैं कि नहीं चलने वाला, लेकिन ठीक चल जाता है। मेरा प्रोडक्ट ठीक चल गया, अब जरूरी नहीं कि आप परचेज करो तो आपका भी ठीक चल जाए, कुछ भी हो सकता है। बाकी मेरा तो एक ही ओपिनियन रहेगा, जितना हो सके ये डीप प्रोडक्ट से दूर रहो। डीप प्रोडक्ट ना ही परचेज करो तो बेटर है, आपका बॉडी के साथ भी खिलवाड़ है। एंड बाय चांस अगर आपका कुछ हो गया तो आप कंपनी के थ्रू क्लेम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। ओरिजिनल एप्पल का रहता है तो कंपनी में आप क्लेम भी कर सकते थे, लेकिन अगर इसमें कुछ हुआ तो कंपनी में क्लेम नहीं कर सकते हो आप। ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी और एक चीज बता दो, ये जो केस है ना, इस टाइप का आप एयरपॉड्स प्रो 2nd जनरेशन का ओरिजिनल वाला का जो केस आता है, उस टाइप का बहुत सारा केस इसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि इस दोनों का साइज सेम है, सेम साइज का मिलता है। तो केस आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा कहीं भी, तो उसको आप आसानी से यूज कर सकते हो। बाकी यही था मेरा आफ्टर 30 डेज रिव्यू। क्या कैसा है मैंने सब कुछ आपको बता दिया। एंड मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप परचेज करो और इस टाइप का प्रोडक्ट यूज करो। बस मुझे जो लगा मैंने आपके सामने बता दिया क्या क्या चीजें हैं। एंड अगर आप परचेज करना भी चाहते हो तो आपको अपना रिस्क पे परचेज करना होगा। बाकी ये कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं मिलेगा। जैसे मैंने कहा आपको, रोड साइड में आपको बहुत देखने मिल जाता है, तो उसी से मैंने परचेज किया था। बाकी इसका कुछ भी मुझे बिल वगैरह नहीं मिला था, सिर्फ यही दे दिया था बॉक्स के साथ। बाकी यही था इस वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।